डीजीपी का पैतृक गांव जसन में डूबा। नए डीजीपी बने आलोक राज ने बिहार पुलिस के मुखिया के रूप में कमान थाम ली है। इस उपलब्धि से के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। वह मुजफ्फरपुर जिले के सरिया प्रखंड के नेउरा गांव के मूल निवासी हैं। पुलिस प्रमुख बनने की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पटना हाई कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ अवमानना वाद दायर। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा स्थित पमरिया टोला की 5 वर्षीय खुशी के अपहरण मामले में शुक्रवार को सीबीआई के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया गया है। खुशी के पिता राजन शाह के अधिवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने पटना हाई कोर्ट में अवमानना वाद दायर किया है। मामलों को दबा रहे डीएम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चल रहे बिहार से संबंधित 63 मामलों की फाइल जिलों में अधिकारियों ने दबा रखी हैं। आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद गृह विभाग ने जिलों की रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है। अब बोधगया में देख पाएंगे चीन की दीवार और आगरा का ताजमहल। बिहार आने वाले पर्यटक दुनिया के 7 आश्चर्यों को बोधगया में देख सकेंगे। पर्यटन विभाग ने चीन की दीवार, आगरा के ताजमहल समेत 7 आश्चर्य की प्रतिकृति बनवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोधगया के पास सिलौंजा का चयन किया गया है। के दावों पर संभावी चौधरी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट की अटकलों के बीच बिहार का सियासी पारा चरम पर है। इस बीच लोजपा आर की समस्तीपुर से सांसद संभावी चौधरी ने पार्टी में टूट के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने चिराग को अपना भाई बताया और कहा कि असली लोजपा हमारी है। आपकी बेटी आपके साथ है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंच गई विनेश फोगाट। किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड हुई पहलवान विनेश फोगाट भी पहुंची। किसानों ने उनका सम्मान किया। विनेश फोगाट ने कहा, आपकी बेटी आपके साथ है। अपराध पर तेजी से हो फैसले। कोलकाता रेप कांड की सीबीआई जांच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश को उनके खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी से फैसले की जरूरत है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश DYI चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जज मौजूद थे। कोलकाता रेप कांड का दरिंदा जेल में मांग रहा अंडा चाउमीन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय राय इन दिनों प्रेसिडेंसी सुधार गृह में बंद है। उसे जेल में परोसा जाने वाला खाना पसंद नहीं आ रहा है। रोटी सब्जी से परेशान संजय राय ने जेलर से अंडा चाउमीन की मांग की है। पर संकट। इस नेता ने दिया बड़ा संकेत। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कथित घोटाले को लेकर सियासी गलियारों में हंगामा जारी है। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के बीच सिद्धरमैया ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसको एक बार फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रमोशन दिया जाता तो बेहद खुशी होगी। गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर भड़का केंद्र। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का जवाब दिया है। इसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और सजा की मांग की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को दिए अपने जवाब में कहा, पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष POCSO कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। यह केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं है। संसदीय समिति की दूसरी मीटिंग में जोरदार हंगामा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी मीटिंग में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ। सूत्रों के अनुसार बैठक में शामिल इन संस्थानों ने बिल में कई मुद्दों पर अपनी चिंता जताई। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने और निर्णय लेने के लिए अंतिम फैसले लेने की शक्तियां दी जा रही हैं, जो कि गलत हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले के लिए जंगल की कटाई फिर शुरू।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट और केते वासेन चरण 2 कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बीच फिर से शुरू हो गई है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यादव ने हेमंत विश्व शर्मा को बताया योगी का चाइनीज वर्जन। असम विधानसभा चुनाव में जुमे के दिन मिलने वाले नमाज ब्रेक पर रोक लगाए जाने पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन करार दे दिया है। लखनऊ वंदे भारत को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। शनिवार को दोपहर में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। तिरंगों के बीच वंदे मातरम के नारों से सिटी स्टेशन गूंज उठा। को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार। यूपी में 5 दिनों में आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन है। पहली पाली की परीक्षा के दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सुकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। सज रही अयोध्या। अयोध्या जिला प्रशासन प्रंतिया मेला दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गया है। 8वें दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर को 30 लाख से अधिक दिए जलाकर एक बार पुनः विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए होमवर्क शुरू हो गया है। नहीं 5 अक्टूबर को मतदान। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव तारीखों में बदलाव किया है। आयोग ने हरियाणा के लिए मतदान के एक दिन को 1 अक्टूबर से संशोधित करते हुए 5 अक्टूबर 2024 कर दिया है। अब रेल लाइन पर रार। अयोध्या में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नई रेल लाइन को लेकर रार छिड़ गई है। नई रेल लाइन को दोबारा डीपीआर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या की जनता से लोकसभा चुनाव की हार की खींच निकाल रही है। जनता से हार का बदला लिया जा रहा है। सभा के नतीजों के आधार पर मिलेगा टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल फिलहाल उम्मीदवार उतारने पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल इस साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी टिकट वितरण का एक मापदंड बना रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे कई विधायकों का टिकट पर कैंची चल सकती है। महिलाओं को 1000 रुपये देने वाली स्कीम एक कदम और आगे बढ़ी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के लिए घोषित की गई योजनाओं को लागू करने का दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केदारनाथ धाम में फिर हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ धाम में एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर एक पुराने चॉपर को हैंग कर वापस ला रहा था, तभी रामबाड़ा के पास खराब चॉपर को आसमान से ड्रॉप करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मई 2024 को लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से जिस हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी वो शनिवार सुबह क्रैश हो गया। सिंह धामी 30 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में लेंगे सदस्यता। भाजपा ने संगठन महापर्व को लेकर ताकत झोंक दी है। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। के पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रम भाजपा में शामिल। झारखंड के बोरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पूर्व जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। राजधानी रांची के भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हेम्ब्रम ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लॉबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने पर क्या बोली जेएमएम। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने पूर्ण मान सम्मान से उनका नेतृत्व स्वीकारा। अब वे जहां कहीं भी गए हैं उनको शुभकामनाएं। ऐसा लगता है कि उनके जाने से जेएमएम में तो नहीं, भाजपा में बहुत हलचल देखने को मिलेगा। बीजेपी में शामिल होते ही शिवराज ने दे डाली चेतावनी। भाजपा के अभिनंदन सह मिलन समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से प्रदेश भाजपा उत्साहित है। कार्यक्रम की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के भाषण से हुई। ने संबोधन की शुरुआत टाइगर अभी जिंदा है के साथ की। उन्होंने कहा कि चंपाई के दलालों की दलाली रोकी, इसलिए सबके आंखों का कांटा बन गए, इसलिए हटाया गया। नियुक्ति पत्र बांटने से रोका गया, इसलिए टाइगर ने कहा अब किसी ने छोड़ेंगे नहीं।
हरियाणा में अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा नेतृत्व ने अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। सूत्रों के अनुसार पार्टी अपने कुछ बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इनमें संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव का नाम भी शामिल है। राज्यसभा के एक सांसद और लोकसभा की एक पूर्व सांसद का नाम भी है। सुनीता विलियम्स को स्पेस से लाने में देरी क्यों? नासा ने बताई वजह। सुनीता विलियम्स पिछले एक अरसे से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। उनके साथ बुच विल्मर भी वहीं पर है। आखिर तीनों को स्पेस से वापस लाने में देर क्यों हो रही? नासा ने इसकी वजह बताई। इन दोनों को वापस लाने का फैसला एक अन्य भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट से भी जुड़ा हुआ है। वो एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को लेकर लौट रहा स्पेस शटल धरती की परिधि में आते ही आग के गोले में बदल गया था। अब नासा की जहन में चल रहा है कि कहीं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को जल्दबाजी भी उनकी जान पर भारी न पड़ जाए। यही वजह है कि नासा इन मामले में फूंक कर कदम रख रहा है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ सबसे खतरनाक हथियार। यूक्रेन की सेना की तरफ से कहा गया है कि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में पश्चिमी देशों की तरफ से जो उसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-16 मिले थे, उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में यूक्रेनी सेना के एक अनुभवी पायलट की भी मृत्यु हो गई। साई सुदर्शन ने काउंटी क्रिकेट में जड़ा पहला शतक। सुदर्शन साई शुक्रवार को सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में अपना पहला शतक जड़कर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति और नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए नया रिकॉर्ड पैदा कर दिया। नटिंगरशायर के खिलाफ नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सुदर्शन ने 178 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की मदद से 105 रन बनाए, जिसकी बदौलत सरे ने पहली पारी में 525 रन बनाए। तमिलनाडु की इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में सिर्फ एक छक्का लगाकर 3 अंक का आंकड़ा छुआ। बिहार में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। बिहार में मानसून का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा, जिससे बीते दिनों हो रही मूसलाधार बारिश की रफ्तार कम हो गई है। कम बारिश के चलते फसल के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। नवादा की गोविंदपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है।